जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब तब देवी देवता के अवतार के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती है। शक्ति से सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। शक्ति के बल पर ही हम संसार में विद्यमान हैं। शक्ति ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सनातन धर्म एवं संस्कृति के संवाहक, वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं उपनिषदों के ज्ञाता, गीता, गंगा एवं गायत्री के संरक्षक, मां महादुर्गा के परम साधक, परम ज्ञानी, महान चिंतक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंक शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य स्वामी सुशील जी वर्षों वर्ष के गहन अध्ययनों एवं शोधों के उपरांत आपके लिए लेकर आए हैं। जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। ओम कामाख्याय वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। माँ कामाख्या के इस महामंत्र के साथ आइए प्रारंभ करते हैं कि धनु राशि में जनवरी माह सन 2023 में क्या मंगल और क्या अमंगल होने जा रहा है। लेकिन आपको सर्वप्रथम मंगल कामनाओं के साथ आइए प्रारंभ करते हैं और शुभाशीष माँ कामाख्या की मंगल कामनाएं आप पर हमेशा बनी रहें। इसके साथ वीडियो प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि मुख्य त्यौहार कौन से हैं और मंगल जो तिथियां हैं वह कौन सी हैं और अमंगल तिथियां कौन सी हैं, जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, और उस महा उपाय को भी जानेंगे जिसके करने से निश्चित जो अशुभता इस माह है उसको शुभता में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि पहले मुख्य त्यौहार इस माह के कौन से हैं। 1 तारीख को पुत्रदा एकादशी है, 6 तारीख को पौष माह की पूर्णिमा है और 13 तारीख को लोहड़ी है, 14 तारीख को मकर संक्रांति है और 21 तारीख को मौनी अमावस्या है। 22 तारीख को गुप्त नवरात्र हैं जो कि 30 तारीख तक रहेंगे और 26 तारीख को बसंत पंचमी है। और गुप्त नवरात्र से ही, जैसे कि नाम ही उसका है गुप्त तरीके से गुप्त मंत्रों द्वारा अगर गुप्त प्रयोग किए जाएंगे तो वह सफल अवश्य होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि महाचंडी पाठ हमारे आश्रम में कराना और पुण्य के भागी आप बन सकते हैं। और 1 से लेकर 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती में दिए होते हैं, चंडी पाठ में दिए होते हैं, और किस अध्याय से क्या फल मिलता है यह वीडियो मैंने पहले से डाली हुई है, आप देख सकते हैं। और अगर आप पूछना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। और गुप्त नवरात्र में अगर विशेषतः अगर महाचंडी पाठ अगर आप कराएंगे तो निश्चित आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। माँ कामाख्या जो कि मनोकामनाओं की देवी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस माह में ग्रहों की स्थिति क्या है और क्या होने जा रहा है धनु राशि में। तो सूर्य और बुधाधिपत्य योग बना करके यह लग्न में विराजित हैं, अर्थात धन धान्य से आप भरपूर रहेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और भाग्येश के स्वामी लग्न में निश्चित भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी। और अगर हम राहु देव की अगर बात करते हैं तो पंचम भाव पर विराजित है। तो पंचम भाव से सप्तम दृष्टि से जब सप्तम भाव को देखेंगे, आय के भाव को देखेंगे, तो जो शेयर बाजार के जातक हैं उनके लिए बहुत ही मंगलमय है, यह उत्तम समय है ये, और अचानक उनको धन की प्राप्ति हो सकती है और अवश्य होगी। लेकिन आपकी मूल कुंडलियों में राहु की स्थिति उच्च होनी चाहिए। और यहीं से जब पंचम दृष्टि से या नवम दृष्टि से जब ये राहु देव भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, अचानक आपको विदेश गमन भी करा सकते हैं। और यहाँ से जब राहु देव पंचम दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो सूर्य देव वहाँ पे पहले से विराजित हैं, तो उथल पुथल दिमाग में चल सकती है। बुध देव के ऊपर भी दृष्टि है, तो नई नई योजनाएं जो बुद्धि में थोड़ा सा हेर फेर आपके आ सकता है, अर्थात तीव्रता भी हो सकती है अगर राहु अगर शुभ अगर होंगे। तो अगर राहु आपकी कुंडली में मूल कुंडली में अशुभ है
तो यह आपको धोखे में भी लेके जा सकते हैं। अर्थात कहीं आप हस्ताक्षर करने जा रहे हैं या कहीं डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं तो बड़े सावधानी के साथ आप करिएगा। यह माह आपके लिए मंगल भी है और कुछ स्थितियों में अमंगल है, लेकिन जिन स्थितियों में अशुभता है उन स्थितियों में उस उपाय को करेंगे और उन तिथियों को आपको हम आप बताएंगे जिन तिथियों को में तो आप अगर इग्नोर कर दें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शुक्र और शनि देव यह द्वितीय भाव पर विराजित हैं, जो कि आय का भाव है, मंगल भाव है, धन का भाव है, पारिवारिक जीवन का भाव है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी मतभेद अवश्य हो सकते हैं, टकराव हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ से शुक्र देव 22 तारीख को जब तृतीय भाव पर पहुँचेंगे तो मंगल कार्य और बढ़ जाएंगे और आय के साधन भी आपके अधिक बढ़ेंगे और योजनाएं आपकी सफल अवश्य होंगी। और बृहस्पति देव चतुर्थ भाव पर बैठे हुए हैं, तो भोग विलास के सुखों के स्वामी बृहस्पति देव आपको इस माह भाग्य में वृद्धि अवश्य दिलाएंगे। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में लाभ आपको अवश्य होगा और आप सफल अवश्य होंगे। कोई अगर आयोग की योजना है जो कि पहले से चली आ रही है तो वह सफल होती दिखाई दे रही है। ध्यान रखिएगा, इस माह आपको धोखा भी हो सकता है क्योंकि मंगल देव वह आपके छठे भाव में बैठे हैं। रोगों से भी आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए, विशेषतः बीपी से संबंधित जो जातक, रक्त विकार से संबंधित जो जातक पहले से ही बीमारी को झेल रहे हैं तो उनकी बीमारी इस माह बढ़ सकती है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। वाहन बड़े सोच समझ के चलाइएगा। शत्रु अवश्य परास्त होंगे, लेकिन शत्रु खड़े भी अवश्य होंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और उन तिथियों को पहले जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन तिथियों में अमंगल हो ही सकता है या होगा ही। जानते हैं उन तिथियों को। सर्वप्रथम उन तिथियों को जानते हैं। 8 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 25 और 26 तारीख, 17 और 18 तारीख। भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो आपको मैं उपाय भी आपको देता हूं, उस उपाय को करके करिएगा, लेकिन पहले उन शुभ तिथियों को भी जान लें जिन तिथियों में भाग्य अवश्य आपका प्रबल होगा। 10 और 11 तारीख, 13 तारीख, 15 और 16 तारीख, 27 और 28 तारीख मानसिक तनाव के साथ लेकिन आप आगे बढ़ेंगे और 23 और 24 तारीख भी निश्चितः आपके लिए बहुत ही मंगलदायक है और मंगल कार्य घर में अवश्य हो सकते हैं। आइए अब उस महा उपाय को जान लेते हैं जिसके करके निश्चित इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं। वह क्या है? 3 मुखी रुद्राक्ष लीजिएगा, उस पर लाल जो कामिया सिंदूर है उसको आप लगाइएगा और रात को सिर के तकिए के नीचे रात को रख के सो जाइएगा और प्रातःकाल शिवलिंग पर जाके अर्पण कर दीजिएगा और वहीं अपना प्रार्थना कीजिएगा। तो जो रुके हुए कार्य हैं, जो आपकी योजनाएं जो असफल हो रही हैं, वह सफल अवश्य होंगी। और अगर महामंत्र का अगर आपने जाप कर लिया माँ कामाख्या का, जो कि मैंने प्रारंभ में ही आपको दिया है, तो निश्चितः आप सफल अवश्य होंगे। और ध्यान रखिएगा, भाई बहनों के साथ संबंध इस माह बिगड़ सकते हैं, तो उनसे आप अच्छे मधुर संबंध बना के चलें तो इस माह को आप मंगलमय अवश्य बना सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जाने से पूर्व छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास माँ कामाख्या तंत्र से संबंधित जानकारियाँ आपको मिलती रहें और आप उसका लाभ उठाते रहें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय माँ कामाख्या।